देखिए, अब देखते हैं प्रश्नावली 2C को। और प्रश्नावली 2C में पहला क्वेश्चन लिखा है इसमें, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। जैसा कि ये त्रिघात बहुपद है और इसके साथ में 3 संख्याएं दी गई हैं, तो कह रहे हैं कि सत्यापित करो पहले कि जो तीनों संख्या जो दी गई जो इनके शून्यक हैं। इतना करना है। सत्यापित करने के बाद क्या कहा गया, फिर कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित करना है। जैसे द्विघात बहुपद में किया था हमने संबंध स्थापित, ऐसे ही त्रिघात बहुपद में भी संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले बहुपद दिया गया है, त्रिघात है, तो लिखेंगे px बराबर 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2। ये तो है बहुपद। ये कब कहे जाएंगे शून्यक, ये x की वैल्यू दी जाती है, और यदि इनको रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाए तो कहेंगे शून्यक है। शून्यक का काम ही होता है कि x की वैल्यू रख दो तो उसको क्या कर दे, शून्य कर दे। इसलिए तो शून्यक कहा जाता है कि ये वैल्यू अगर इसमें रख दें और इसका मान 0 हो जाए तो शून्यक होगा। तो पहले हम चेक करेंगे x बराबर 1/2 पर px की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बनेगा p, x की जगह कितना रख रहा है, 1/2 रखिए, इसमें 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस के 1/2 का होल स्क्वायर माइनस के 5 × 1/2 प्लस के 2 × 1 का क्यूब 1, 2 का 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 माइनस 5/2 प्लस के 2। यहाँ काटिए, कितना बनेगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस के 5/2 प्लस के 2, ये बनेगा। इन सब का ले लीजिए एलसीएम, इन सब का एलसीएम आएगा 4। यहाँ बनेगा 1 प्लस के 1 माइनस के 10 और इधर बनेगा कितना 8। इन सबको जोड़ोगे सो 10 बनेगा और 10 में से 10 घटाएंगे सो कितना बनेगा 0 और 0 में 4 का भाग लगाएंगे 0। तो यानी p1/2 की वैल्यू कितनी आ गई 0। ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे p1 की, तो x बराबर कितने पर 1 पर, तो p1 बराबर कितना बनेगा, जितना x की जगह है 1 रखते जाएंगे तो बनेगा 2 × 1 का क्यूब प्लस के 1 स्क्वायर माइनस के 5 × 1 प्लस के 2। सो यहाँ पर 2 और 1 का क्यूब है 1, सो 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 2 बनेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 5 प्लस के 2। इनको जोड़िए तो बनेगा कितना 3, 2, 5 प्लस के 5 होगा माइनस के 5 कितना बना, तो इसका मान भी 0 हो गया। तो एक और चेक करना है, क्या है अब -2, तो x बराबर -2 पर, तो p -2 बराबर देखेंगे x की जगह आप कितना रखना है -2 और यहाँ पर -2 का वर्ग माइनस के 5 × -2 प्लस 2 × -2 का क्यूब करेंगे सो बनेगा -8 और -2 का वर्ग करेंगे सो बनेगा प्लस के 4 और माइनस माइनस प्लस 10 प्लस के 2, 8 दूनी 16 प्लस के, इनको जोड़िए कितना बनेगा 16, ऐसे ही कैंसिल होगा, क्या बना 0। तो सत्यापित हो गया। लिख देंगे अतः कौन कौन संख्या दी गई 1/2, 1 और -2, क्या लिखेंगे px के शून्यक हैं। समझे, ये तो सत्यापित हो गया। अब हमें और क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ मान लेंगे हम, माना शून्यक कितने दिए गए 3, तो 3 है शून्यक, तो मानेंगे एक को अल्फा बराबर 1/2, एक को बीटा, एक और एक को गामा बराबर -2। यहाँ पर हमें सत्यापन करना है, तो पहले सत्यापन क्या होगा, अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा बराबर क्या होता है माइनस के x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक, यही होता है सूत्र। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है, अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की 1, गामा की -2, माइनस x² गुणांक कितना है इधर, x² कितना है गुणांक 1 बटे में x³ का गुणांक कितना है इधर, देखिए 2 लिखा है ना, लिख दीजिए
इनको सॉल्व करिए 1/2 प्लस का 1 और माइनस के 2, कितना माइनस का 1 बनेगा इधर बराबर -1/2। इनके नीचे 1 करिए, सॉल्यूशन करेंगे तो बनेगा -1/2 बराबर -1/2। सत्यापित हो गया इधर। और भी करना है, अभी 2 और सत्यापन रूप में होंगे, देखिए कैसे। एक होगा एल्फा इंटू बीटा प्लस के बीटा इंटू गामा प्लस के गामा इंटू एल्फा बराबर क्या होता है एक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यू का गुणांक बटे में एक्स क्यू का गुणांक। तो यहाँ पर मान रखेंगे एल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1 प्लस के बीटा 1 गामा की -2 प्लस के गामा की -2 एल्फा की 1/2 बराबर एक्स का गुणांक कितना है इधर -5। एक्स क्यू का गुणांक कितना है इधर 2। इनको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 1/2, इसको करेंगे -2, इनको काट देंगे सो -1 बराबर -5/2। इधर बना 1/2 -3 बराबर -5/2। इसके नीचे 1 करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे सो -5/2 बराबर -5/2। LHS RHS बराबर आ गई, तो ये सत्यापित हो गया। और अभी गुणनफल के रूप में भी करना है, एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये भी तो चेक करना है। तो यहाँ पर यहाँ कर देते हैं, ध्यान से देख लेना कहाँ किया है, ठीक है। तो यहाँ तीसरा टाइप का सॉल्व कर रहे हैं एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस के अचर पद बटे में एक्स क्यू का गुणांक। तो एल्फा की वैल्यू कितनी है इधर 1/2, बीटा की कितनी है इधर देखिए 1 और गामा की -2। अचर पद कितना है इधर देखिए +2 है ना। एक्स क्यू का गुणांक कितना है इधर एक्स क्यू का गुणांक है इधर 2 है, माइनस लगेगा ऊपर, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, इधर बना -1 बराबर -1, तो ए बी LHS RHS बराबर, तो लिख देंगे सत्यापित, ठीक है। ध्यान देना पहले ए किया गया, फिर ए किया गया, फिर ए किया गया है, फिर ए किया गया, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को चलिए देखिए, एक प्रश्नावली 2C का क्वेश्चन दूसरा है, जिसमें लिखा हुआ है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हैं। यानी कि त्रिघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं 3 शून्यक होते हैं। तो इनने क्या कहा, हम मान लेते हैं कि इसके शून्यक क्या हैं एल्फा बीटा गामा है। माना शून्यक एल्फा बीटा गामा है, तो दिया क्या गया है, इसमें पहले लिखा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब जितने भी शून्यक हैं सभी को जोड़ के, सो एल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा बराबर कितना दिया, पहले नंबर पे है तो पहले नंबर वाली संख्या होगी क्या है 2। फिर कह रहे हैं कि 2 शून्यकों को लेकर एक साथ लेकर, यानी कि एल्फा बीटा लेकर, बीटा गामा लेकर और गामा एल्फा लेकर, इनका गुणा कराया गया और जितना भी गुणा आया फिर उनको क्या कर लिया गया, योग कर दिया गया। यानी कि एल्फा इंटू बीटा प्लस के बीटा इंटू गामा प्लस के गामा इंटू एल्फा बराबर कितना है -7। और फिर लिखा हुआ है कि इनके जो तीनों शून्यक हैं, तो तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है -14। यानी कि एल्फा बीटा गामा बराबर है -14, यही है। तो इनने कहा कि हमें क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। तो त्रिघात बहुपद यानी px की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं त्रिघात बहुपद px बराबर होता है एक्स क्यू माइनस के एल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा इंटू एक्स माइनस के एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये तो होता है त्रिघात बहुपद का सूत्र। अब इनमें जो मान दिए गए हैं रख दीजिए। एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू देखिए कितनी है 2,
तो यहाँ रखिए 2 एक्स स्क्वायर है सो एक्स स्क्वायर प्लस के एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा की वैल्यू देखिए कितनी है माइनस के साथ, और जब माइनस में संख्या है तो हम ब्रैकेट में रख देंगे, और इंटू एक्स माइनस के एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी है माइनस के 14, तो रखिए माइनस के 14 ब्रैकेट में। तो यहाँ बन जाएगा एक्स क्यू माइनस के 2x स्क्वायर प्लस माइनस का गुणा होगा कितना हो जाएगा माइनस और 7x और माइनस माइनस प्लस 14, तो यहाँ ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। तो इस हिसाब से निकाल लोगे ना, तो करिए जल्दी से। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन तीसरा है, तीसरे में लिखा है कि यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 के शून्य a माइनस बी a प्लस बी हों तो कह रहे a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो बहुपद दिया गया है px बराबर लिख लेंगे इसको, ओके। इसके मान लिए हमने शून्य क्या है एल्फा बीटा गामा है, माना शून्यक एल्फा बीटा गामा है, तो दिया क्या गया है एल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर a और गामा बराबर a प्लस के b। जैसे देखा था कि शून्यकों का योगफल देखा था सबसे पहले, तो शून्यकों का योगफल निकालें पहले, तो हम निकालेंगे यहाँ शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यू का गुणांक, यही रहता है। देखिए इधर यहाँ देख रहे हो माइनस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है इसमें माइनस के 3, तो लिखेंगे माइनस के 3 बटे में एक्स क्यू का गुणांक क्या है इधर 1। अब इधर आ जाइए, एल्फा की वैल्यू हमारे पास है कितनी a माइनस बी प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास कितनी a प्लस गामा की है हमारे पास कितनी है a प्लस b। देखिए b से b कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर कितना हो गया 3a हो गया बराबर माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, 3 से उड़ा दीजिए, इनको उड़ा दो सीधा, तो a बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद चाहो तो दो करके शून्य का गुणनफल कर लो, उससे हो सकता है लंबा हो जाए, तो पहले हम गुणनफल करके लेके देखते हैं। चूँकि हम जानते हैं एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, इधर यहाँ माइनस आया फिर प्लस फिर माइनस आएगा, तो माइनस के यहाँ पर क्या था एक्स स्क्वायर था, फिर उसमें आता है एक्स, अब क्या आएगा अचर पद, तो यहाँ होगा माइनस के अचर पद बटे में एक्स क्यू का गुणांक, ओके। तो इधर एल्फा की वैल्यू देखिए कितनी है a माइनस के बी, बीटा की वैल्यू कितनी है a और गामा की कितनी है a प्लस के b बराबर माइनस अचर पद कितना है इधर 1 है बटे में एक्स क्यू का गुणांक इधर कितना है इधर 1 ही है, a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, देखिए कितनी आई 1 रख दो, सो 1 माइनस के b इंटू 1 प्लस के b और माइनस के 1। सो इधर देखोगे एक बार ये माइनस में है और एक बार प्लस में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लग जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस के b का स्क्वायर b स्क्वायर बराबर माइनस के 1। इधर क्या है 1 माइनस के b स्क्वायर बराबर माइनस 1, ओके। अब क्या करिए पक्षांतर करके ले जाइए, इस 1 को उस तरफ ले जाएंगे, सो इधर बना माइनस के b स्क्वायर बराबर माइनस 1 हो जाएगा, सो माइनस के b स्क्वायर बराबर माइनस के 2, माइनस से माइनस को उड़ा दो, सो b स्क्वायर बराबर क्या बनेगा इधर 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं किसी का रूट तो है, वर्ग तो नहीं है ये, और जब वर्ग नहीं है तो हम क्या लिखेंगे अंडर में 2, और जब भी वर्ग लगाते हैं तो प्लस माइनस में आता है, सो ऐसा लिख सकते हैं। और स्क्वायर से स्क्वायर को उड़ा दो, तो b बराबर क्या बन गया है प्लस माइनस रूट 2, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे अतः a बराबर कितना आया 1 और b बराबर प्लस माइनस के रूट 2, यही हो जाएगा आंसर। समझ पा रहे हैं, उतारो तो
देखिए चौथे क्वेश्चन में है कि यदि बहुपद एक्स क्यू प्लस के 9x स्क्वायर प्लस के 20x प्लस के 12 है तो शून्यकों को ज्ञात करना है। शून्य का मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर बहुपद दिया गया है तो पहले तो हम लिखेंगे इसको px बराबर, क्योंकि स्टैंडर्ड रूप होता है जो px से दर्शाते हैं उसको, तो इसको लिखिए एक्स क्यू प्लस के 9x स्क्वायर प्लस के 20x प्लस के 12। हमें निकालना है शून्यक, और जब शून्यक निकालेंगे तो शून्यक के लिए क्या लिखते हैं, शून्यक के लिए px बराबर 0 और px की वैल्यू दी गई है एक्स क्यू प्लस के 9x स्क्वायर प्लस के 20x प्लस के 12 बराबर 0। अब इनके करना है हमें फैक्टर। क्या करना है, फैक्टर। तो त्रिघात बहुपद जो भी होता है त्रिघात समीकरण बन गया अभी, और त्रिघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है कि जो अचर राशि होती है अचर पद उसके संभावित फैक्टर निकाल लेते हैं, यानी संभावित गुणनखंड। तो यहाँ पर अचर पद क्या है 12, तो यहाँ हम लिखेंगे 12 के संभावित गुणनखंड। संभावित गुणनखंड मतलब होता है कि 12 में काय से भाग जा रहा हो, यानी कि 12 में ऐसी कौन सी संख्या है जिससे भाग चला जाएगा। तो देखिए 1 से तो भाग जाता ही जाता है, तो 1 से जा रहा है भाग तो प्लस माइनस लगा देंगे, क्या कि प्लस 1 से भी जा सकता है माइनस 1 से भी जा सकता है। इसके बाद 2 से भी जाएगा 12 में भाग, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस के 2। इसके बाद 3 से भी जा रहा है प्लस माइनस 3, 4 से भी जा रहा है प्लस माइनस 4, और 6 से जा रहा है प्लस माइनस 6, और 12 से जा रहा है। अब तो नहीं है कछु ऐसे। अब जो ये मान दिए गए हैं ये एक्स आई के मान तो है क्या नहीं। सो इनमें से क्या करना है हमें, पहले रखें हम x बराबर 1, वो भी प्लस का। अगर 0 आ जाए तो उतने ही पर रुक जाना, ठीक है। और यदि 0 नहीं आ रहा है तो फिर रखें -1, इस पर 0 आ गया तो वहीं रुक जाना, फिर रखेंगे। अगर फिर नहीं आए तो फिर रखेंगे +2, क्रम से रखते जाएंगे, और जहाँ पर क्या हो जाए 0 आ जाए वहीं पर रुक जाएंगे। तो ऐसे ये रफ पे कर लिया करो या दिमाग में। जैसे हम इधर 1 है, 1 रखे हैं इसकी जगह पर, तो क्या बनेगा देखिए 1 का क्यूब प्लस के 9 × 1 स्क्वायर प्लस के 20 × 1 प्लस के 12। अगर देख रहे हो कि ये सभी सब तो प्लस में है, और जब ये सभी सब प्लस में है तो 0 तो होने वाला है ही नहीं होगा ना। तो 0 नहीं होगा तो +1 पे तो नहीं आ रहा है। अब क्या रखें -1, तो यहाँ रख दो -1, ठीक है। सो यहाँ -1 का क्यूब बनेगा -1 का स्क्वायर +1 बनेगा, और +1 का 9 में गुणा 9, और माइनस के 20 प्लस के 12, इनको जोड़ो 12 9 21, 20 और 1 21, प्लस के 21 और माइनस के 21, 0 हो जाए। सो हम कितने पर ले हैं पता चले गया, कितने पे आया -1 पर। सो हम लिखेंगे x बराबर -1 पर। अब सॉल्व करके दिखा दो, क्या लिखेंगे -1 का क्यूब प्लस के 9 × -1 का स्क्वायर प्लस के 20 × -1 प्लस के 12, इधर आएगा -1 प्लस के इधर 9 माइनस के 20 प्लस के 12, यहाँ बनेगा 21 - 21 बराबर 0। 0 आ गया, किस पे आया 0 -1 पर। तो -1 पे जो आया 0, अगर एक ध्यान से देखा हो, हम जब फैक्टर करते हैं द्विघात के, तो मान लीजिए कछु इस प्रकार को बन जाए, ऐसा बन जाता ना। सो हम इस फैक्टर के बराबर में 0 रख देते ही, और इस फैक्टर के बराबर में 0 रखते हैं, रखते क्या नहीं। किसके बराबर रखा 0, फैक्टर के बराबर। सो x की वैल्यू आती है उसमें, तो यहाँ पर x की वैल्यू दी गई, तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। सो हम लिखेंगे चूँकि x बराबर -1, इसको पक्षांतर करके ले आएंगे, तो x + 1 बराबर 0। इसके बराबर 0 बन गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या होगा, एक गुणनखंड होगा ना। किसका होगा, बहुपद का होगा। जैसे कि यहाँ पर रखते थे तो गुणनखंड के बराबर में ही तो रखते थे। सो यहाँ हम लिखेंगे
कि x प्लस 1 पी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है, पी एक्स का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड तो पता चल गया। अब दो और बच्चे कि नहीं, तो दो निकालना है हमें। तो पहले तो हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं कि इसके गुणनखंड का इसमें भाग लगा दो और जो भागफल है उसका शून्य निकाल दो। ये पहला मेथड हो गया, समझ पा रहे? पहला मेथड क्या है कि इस गुणनखंड का बहुपद में भाग लगा दो, जो भागफल आ जाए उसके फैक्टर करके उसके शून्य निकाल दो, सो आ जाएंगे। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा वैकल्पिक विधि है। वैकल्पिक विधि कैसी होती है समझिएगा। एक फैक्टर आया कितना, x प्लस कौन सा बहुपद है, त्रिघात, तो इस फैक्टर को 3 बार लिख लो। कितने बार लिखो? 3 बार। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको देखना है बहुपद को। यहाँ कितना है, x3, इधर कितने का गुणा करा दें कि x3 बन जाए, x² कराना पड़े, सो लिख देंगे x²। अब इसको गुणा करके आगे बढ़ाओ, यहाँ x3 हो गया, सो पहला पद मिल गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ा, x² हो गया, होगा x²। अब हमें क्या चाहना है, x², 9 प्लस के चाहना है, एक तो हो ही गया थे। अब इते कितने को गुणा करा दें, 8x से करा दें। जब 8x² जे हो जाए और 1x² वो है, सो 9x² हो जाए, सो यहाँ हो जाएगा 8x। सो जे भी निपट गए, निपटा चले जा रहा है एक एक करके। कितना हो गया, 8x²। आगे बढ़े, प्लस की 8x हो गया, 8x हो गया। चाहिए कितने हैं, 20, 8 तो हमारे पास है ही, और कितनी और जरूरत पड़ जाए, 12 की और जरूरत पड़ेगी। सो हम कितना कर लेंगे, 12, तो 12x हो जाए, और आगे 12 एकम 12। सो यहाँ पर ये दोनों निपट गए, एक के संग दो निपट गए। सो यहाँ पर हम इसको कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे, x प्लस 1, और यहाँ बना कितना, x² प्लस के 8x प्लस के 12। अब इसके क्या करोगे, फैक्टर करोगे। 12 के ऐसे फैक्टर करो कि कितने आ जाए, कितने, 8 आ जाए, 6 दूनी 12, तो 6 2 8 हो जाएंगे। सो इनको इस प्रकार से लिखेंगे, x² प्लस के 6x प्लस के 2x प्लस के 12, और साथ में 0 चल ही रहा है। क्यों चल रहा है, यहाँ से चल रहा है। सो यहाँ पर कितना बनेगा, x प्लस के 1, इनमें से कॉमन ले डालो x, सो x प्लस के 6, इनमें से 2 कॉमन ले डालो, x प्लस 6। सो इनको क्या करेंगे, x प्लस 1, और इनको बाहर निकालिए, x प्लस 6, और यहाँ x प्लस के 2। अब इन सब के बराबर में रखेंगे 0, तो x बराबर क्या बनेगा, -1। इधर रखेंगे x प्लस 6 बराबर 0, x बराबर बनेगा -6, और यहाँ x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, सो x बराबर -2। सो यहाँ क्या लिख देंगे, अतः शून्य क्या क्या आ गए, -1, -6, -2, तो यही हो जाएगा आंसर। समझे? उतारिए। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या लिखा है कि यदि बहुपद x³ माइनस के ax² प्लस के x प्लस के 3 का एक शून्यक a है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्यापक रूप में, यानी कि px बराबर दर्शाते हैं ना इसको px से। सो लिखेंगे px बराबर x³ माइनस के ax² प्लस के x प्लस के 3। फिर इन्हें कहा एक शून्यक है, एक शून्यक a है। शून्यक मतलब a की वैल्यू है ना, तो सॉरी x की वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू कितनी है, a। तो यहाँ पर x बराबर कितना है, a है, शून्यक है ना। और जब हम x बराबर a रखेंगे तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसमें रखो x की जगह पर a, और बराबर में क्या रखेंगे, 0। सो यहाँ बनेगा a का क्यूब माइनस के a इंटू a का स्क्वायर प्लस के a प्लस के 3 बराबर 0। सो a का क्यूब a क्यूब, यहाँ पर a² इंटू a क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस के a प्लस के 3 बराबर 0। इनसे इनको उड़ा दो। सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको पक्षांतर कर दो, -3। तो यही हो जाएगा a का मान। समझे? उतारो। देखिए यहाँ पर 6 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि यदि बहुपद px बराबर x³ माइनस के 5x² माइनस के 2x प्लस के 24 के शून्यकों का, के 2 शून्यकों का है ना, कि
दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। सो पहले हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है बहुपद px बराबर एक्स क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 24। सो इसके हम शून्यक माने लेते हैं, क्या है माना शून्यक एल्फा बीटा गामा है। तो दिया क्या गया है, दिया है एल्फा इंटू बीटा बराबर 12। दो कोई से भी ले लो, तो हमने शुरू वाले ले लिए, ये दिया गया। सो यहाँ देख रहे होगे गुणनफल है, इसका मान है 12। सो एक तो हमारे पास है कि तीनों शून्यकों का गुणनफल जानते हैं हम, तो क्या होता है, चूँकि एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस के अचर पद बटे में एक्स क्यू का गुणांक। सो एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 12, सो रखिए 12 इंटू गामा बराबर माइनस अचर पद कितना है 24 बटे में एक्स क्यू का 1, तो 12 दूनी, सो गामा की वैल्यू माइनस 1 मान तो आ गया, 2 और बच्चे। अब हम जानते हैं दो शून्य को गुणनफल का योगफल भी जानते हैं, जानत के नहीं जानत। क्या होता है एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा बराबर, यहाँ क्या होता है एक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यू का गुणांक। सो यहाँ देखोगे क्या, इधर देखो एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 12 प्लस के बीटा गामा की वैल्यू कितनी दी गई -2 प्लस के गामा की वैल्यू -2 इंटू एल्फा। एक्स का गुणांक कितना है इधर -2, एक्स क्यू का कितना है 1। सो यहाँ बनेगा 12 को इस तरफ ले जाएं, सो इधर बना कितना -2 बीटा -2 एल्फा बराबर -2 -12। सो इनमें से हम माइनस के 2 कॉमन ले लें, सो बनेगा बीटा प्लस के अल्फ़ा बराबर माइनस के 14। माइनस से माइनस को उड़ा दीजिए, 2 सत्ते, सो एल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर कितना आ गया 7। सो एक समीकरण ए है, एक समीकरण ए है, इन दोनों समीकरण को हल करना है। तो इनको हल करने के लिए ऐसा कर लो, एल्फ़ा प्लस बीटा है तो एल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो एल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होती है, देखिए एल्फ़ा माइनस के बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है एल्फ़ा प्लस के बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 एल्फ़ा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है, समझ पा रहे कैसे होता है देख लो। हम जानते हैं ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब इसका फॉर्मूला तो जानते हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, और -2ab ऑलरेडी थे, सो 2ab कितने हो जाए 4ab, सो इसलिए माइनस के 4 एल्फा इंटू बीटा आ गया। सो इन्होंने हमने मान रखा है इसकी वैल्यू कितनी है 7, माइनस के 4 इंटू एल्फा इंटू बीटा की 12, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 12 चौक 48 बराबर 1। तो एल्फा माइनस के बीटा का स्क्वायर बराबर 1 को क्या लिख सकते 1 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, एल्फा प्लस के बीटा बराबर 1। सो ये दूसरा समीकरण, इसको तीसरा मान लो, समझ रहे। अब समीकरण 2 और 3 से कर दो सॉल्व, समीकरण 2 व 3 से। सो देखिए तरीका समझिए, ट्रिक से कैसे करेंगे अपन। एल्फा प्लस के बीटा बराबर 7 है, एल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। अगर हमें एल्फा की वैल्यू निकालना है आगे वाले की, सो क्या करने हैं, इन दोनों को जोड़ दो, को आधो कर दो, तो कितना हो जाए 4। अगर बीटा की निकालना है इन दोनों को घटा दो, 7 माइनस 1 को आधो कर दो, कितना आ जाए 3। सो लिख देंगे अतः एल्फा बराबर कितना हो गया 4 और 3, तो हमें क्या लिखना है शून्यक लिखना ना, तो शून्यक बराबर, अतः शून्यक बराबर एल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू 3, गामा की वैल्यू -2। सो ये आ गए अपने क्या शून्यक, यही पूछा गया था। कोई डाउट करिए तो फिर।